राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपक घई और आज आप सुन रहे हैं श्री गोपाल भट्ट जी का प्रसंग। श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म श्री रंगम क्षेत्रस्थ बैलगुण ग्राम में माघ महीना कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि सन 1557 को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट और माता जी का नाम श्री सदाम्बा जी था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी आपके चाचा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद और अपने समय के उद्भट विद्वान थे। आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि सभी की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय चतुर्मास आपके यहाँ ही बिताया था। उस समय आप मात्र सिर्फ 11 वर्ष के थे, इसलिए आपको महाप्रभु की गोद में बैठकर ब्रजलीला के निगूढ़तम रहस्यों का उस अल्प व्यवस्था में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुण्य तीर्थाटन पर जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का आग्रह किया। इस पर महाप्रभु ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारा कार्य माता पिता की सेवा करना है, समय आने पर प्रभु की सेवा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाना, वहां तुम्हें रूप सनातन मिलेंगे, उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी। आपने महाप्रभु के आदेश का अक्षरांश पालन किया। जब माता पिता का परम धाम गमन हो गया तो आपने श्री व्रज वृंदावन की राह पकड़ी और वहां पहुंचकर श्री रूप सनातन के दर्शन किए तथा उनकी सानिध्य में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन कर ब्रज के तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का परिणयन और भक्ति का प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपके वृंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रभु को मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और एक वैष्णव के हाथ आशीर्वाद रूप में श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना बहिर्वास तथा योगपट आपके लिए भेजा। आप एक बार श्री मुक्तिनाथ जी की यात्रा पर गए थे तो गंडकी नदी से एक शालिग्राम शिला लाए और उसी की सेवा करते थे। एक बार एक भगवत भक्त सेठ वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्र में उपस्थित सभी ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण दिया। इसी क्रम से वे आपके भी पास आए और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे। आपने सोचा कि हमारे ठाकुर जी तो शालिग्राम भगवान ही हैं, इनको हम कैसे वस्त्र आभूषण धारण कराएं। आपने अपनी विवशता सेठ को बताई तो वह भी बहुत दुखी हुआ और अनमने भाव से जाने लगा। भक्ति वांछा कल्पतरु श्री भगवान से अपने भक्त की पीड़ा और विवशता न देखी गई। जब आप सेठ को तुलसीदर प्रसाद के रूप में देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आए तो देखा कि प्रभु मोर मुकुट और वंशी धारण किए हुए हैं। यह आश्चर्य देख आप भगवत कृपा से गदगद हो उठे और उन भगवत भक्त सेठ को श्री विग्रह का दर्शन कराते हुए कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार कर शालिग्राम से श्री कृष्ण रूप में आ गए हैं, अब आप इन्हें वस्त्र आभूषित समर्पित कर दें। सेठ जी भी प्रभु के अहेतु की कृपा से धन्य हो गए और आपका गुणगान करते चले गए। इसी प्रकार आप पर प्रभु की कृपा का एक अन्य उदाहरण है। एक बार आपने एक बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया, जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज भी हो गया। धन के अभाव से आप यथा समय कर्ज चुका न सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं कल प्रातःकाल ही इनके घर पर पहुंचकर चाहे जैसे हो अपना कर्ज वसूल करूंगा। भगवान ने सोचा कि प्रातःकाल तो आप मेरी सेवा पूजा में मग्न रहते हैं, अगर यह दुकानदार प्रातःकाल घर पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आपका रूप धारण किया और प्रातःकाल बहुत जल्दी ही जाकर
दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान कर आए। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भेंट की, इसलिए आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उतार आऊं। यह सोचकर जब आप दुकानदार के पास जाकर उसे कर्ज के रूप में देने लगे, तो वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, पंडित जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुकता कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं? पहले तो उसकी बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमन जी की ही कृपा है। वे ही मेरा भेष धारण करके इसे पैसे दे गए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए आप गदगद हृदय से वापस लौट आए। श्री गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय के गुण मंजरी सखी का अवतार माना जाता है, जिनके जिम्मे प्रिया प्रीतम को जल पिलाने तथा चवन डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमन जी को अत्यंत अनुराग में पककर अनेक प्रकार की राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत में विख्यात हुए। आपके अनुपम प्रेम में अनेकों चरित्र हैं। आप जीवन मात्र के गुण को ही ग्रहण करते थे। आप गुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप बड़े ही करुणाधाम, धर्म के सेतु तथा भक्तराज थे।